देख कट कट जा रहा है। तो आपसे बेहतर चला के दिखाते हैं। बिल्कुल सही है। हेलो बंद हो जा। तो मीटिंग में दिक्कत हो रही है? नहीं, मीटिंग में तो दिक्कत ना हो रही हो, तो बोल ही रहा है कंटिन्यूस। ऊपर से नीचे तक प्लेसमेंट कैसे होता है वो मुझे पता है। तो देखिए चीजें कहीं ना कहीं अगर ये चाहे तो कर सकते हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब फैजान जी खुद बोल रहे हैं कि पैसा आ चुका है, सर मुझे बताइए पैसा आने के बाद क्या इतना टाइम लगता है चीजों को करने में? किस बात का 20% भी अगर कोई चीज दिखती है ना, नजर आती है, मतलब इम्प्लीमेंट, मैं बोलता हूँ ना, आप बोल रहे हैं लेकिन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बोलने से काम नहीं चलेगा ना सर, चीजों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लोग धरातल पे देखें कि काम हो रहा है। अगर 20% भी काम हो तो आप लोगों का मुंह बंद करा सकते हो। अभी अकार्डिया का बोर्ड लगा के जो मॉल खोले हैं उनकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, कैसे चल रही है, क्या किराया जा रहा है, स्टाफ को दे रहे कि नहीं दे रहे। अभी कुछ नहीं चल रहा सर, कुछ नहीं चल रहा है, ये सब बातें हो रही है और प्रैक्टिकल तो ये करना ही नहीं चाह रहे मेरे हिसाब से। तो कुछ भी आज 4 तारीख हो गई है, एक दिन में हवा जादू की छड़ी थोड़ी घुमाएंगे। बिल्कुल नहीं घूम सकता, बिल्कुल। देखिए बहुत सिंपल होता है। अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास बैकअप है, तो मैं भी एक स्टोर का नाम रख देता हूँ, विवेक रावत जनरल स्टोर, और डिस्काउंट 40%। बताइए, अपने आप आ जाएंगे ना लोग। अकार्डिंग से क्या मतलब है, विवेक रावत से क्या मतलब? ठीक है, तुम अपना ठीक है जो बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं वो कीजिए, लेकिन भैया नाम बदलने से आदमी की नीयत वो थोड़ी बदल जाएगी। अगर आपके पास फॉर्मूला सही है, सब चीज सही है, आपके पास है कैपेबिलिटीज, आपको वो मार्केट को क्रैक करने की ऐसी स्ट्रेटेजी आपके पास है, तो आइए ना, खुल के आइए। और पैसा है तो कॉन्फिडेंस से आइए ना, क्यों छुप रहे हैं? लुका छुपी ना कीजिए, लुका छुपी जो कर रहे हैं ना उससे। जी विवेक भाई 1 मिनट लूंगा सिर्फ आपका। जी सर। विवेक भाई, अभी जो है ना जितने भी स्टोर्स है, ये स्टोर्स वालों का मसला हल नहीं हुआ है, तो फिर वेदा पॉइंट का कब होगा, उसके बाद फिर आईडी होल्डर का कब होगा? ये सिर्फ डिस्कशन ही चल रहा है ना भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये इमीडिएट नहीं होगा, ये ड्रैग होगा। मैंने क्या बोला, मैं मार्च के बाद बोलूंगा। मैं जो बात बोलता हूँ और मैं मार्च के बाद क्या बोलूंगा वो अलग बात है। मैंने क्यों मार्च बोला है? मार्च यानी कि फुल 31 मार्च। अभी देखिए हर स्टेट के लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है। क्या कंपनी ने वो जीएसटी ले लिया है? वो नहीं लिया तो कंपनी कैसे बिलिंग करेगी? ये बिजनेस एक लीगल बिजनेस है, इसको बिना जीएसटी का आप कैसे चला लोगे? तो कुछ वो चैलेंजेस भी मुझे नजर आते हैं। लीगल बिजनेस है सर अपना, लेकिन ये 8 महीने हो गया है, 8 महीने से कोई चीज में रिलीज ही नहीं है, ये कैसा हो गया सर? फिर इतनी माइंड पावर इतना है, 4 साल से बिजनेस को लेके चल रहे हैं, तो जरा सा भी सर थिंकिंग नहीं है सर। जीएसटी नंबर तो चाहिए। देखिए इसमें तो दो बातें हो सकती हैं। जो पहला फेज था जिसमें हम कह रहे थे वो फंड आएगा, तो हो सकता है उस फेज में कंपनी अपनी जिम्मेवारी दूसरों को देना चाहती थी, बट वो डील नहीं हुई। अब कंपनी ने कहा वो डील तो हुई नहीं, और हमें, अगर हमने नहीं संभाला तो पब्लिक हमें ना दुबई में जीने देगी ना इंडिया में जीने देगी। तो भैया अब हमने ही संभालना है। अब जब हमने, यही सच्चाई है जो मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने आकलन किया। विवेक भाई अभी आपने बताया हर्ष भाई का पैसा रिलीज हुआ 31 को, बट अभी मैं मीटिंग में सुना, अभी स्टार्टिंग में हुआ है नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा लोगों का जो पैसा रिलीज हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं रहता। वो तो मेरे को भी इन्फॉर्मेशन हर्ष भाई देते हैं। देखिए वो आज भी मेरे टच में रहते हैं। जो एक चीज होती है वो मेरी नॉलेज में रखते हैं, क्योंकि दिल्ली से उन्होंने कहा दिल्ली में विवेक भाई कभी जरूरत पड़ी आंदोलन को तो आप हमारे लिए खड़े हो। तो मैं दिल्ली में कई लोगों को लीड कर रहा हूँ। तो वो मेरे को देखते हैं। क्या समझ में आ रहा है विवेक भाई के जो है ना, हर्ष भाई पावरफुल आदमी है, एक लीडर है हम लोग की। ये जो ग्रुप चल रहा है ना, इसके लीडर है, तो लीडर का पैसा आ गया। जो जितने हम लोग हैं, हम लोग का तो मैसेज भी नहीं है, हम लोग को तो पैसा बहुत दूर की बात है। आईडी होल्डर वेदा पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ये गलत सोच है आपकी। ये हुसैन जी आप जो ये बोल रहे हो गलत ट्रैक है आपका। आपको किसने बोल दिया हर्ष भाई का पेमेंट आ गया? उसका हर्ष भाई का पैसा नहीं सर, ये कोर्ट टीम में कुछ लोगों का पेमेंट आया था। ये दिल्ली की बात है, ये बहुत पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं हो रही। तो ग्रुप का कोई नॉलेज है कुछ भी नहीं है। आपकी बात सुन के हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हर्ष भाई को अगर बीच में से अगर फैजान सर हटा दिए तो हमारा क्या होगा फिर बात? अरे सर फैजान सर में वो मतलब क्या बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं है कि हर्ष भाई को हिला दूं।
ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। थैंक यू भाई। मैं क्योंकि बिल्कुल भरोसा पूरे को टूट जाएगा। फैजान सर पे तो भरोसा है ही नहीं पहली बात। फैजान भाई जो है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, तकलीफ फैजान सर के हाथ में वो ताकत नहीं है कि वो हर्ष भाई को हिला दे। ये तो बात है सर, ये तो मैं देख रहा हूँ सर इतने टाइम से। ये मैं दावे के साथ खुले मंच पे बोल रहा हूँ। अभी जब से मैं बता देगा ये, मतलब मेरे माइंड में आया सर। सॉरी अगर मैं आपको तकलीफ दिया तो। नहीं सर, देखिए ये आपकी सोच है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी विवेक भाई, विवेक भाई हर्ष भाई को ही बुला लेते हैं। हाँ, बस मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। हुसैन साहब देखिए, आप ये चीज समझिए, सिंपल सी चीज है। आज आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दी, चाहे कंपनी ने जो चीज छुपाई, वो सब सामने कौन लाया? योगी जी के दरबार तक पहुंचाने के लिए उम्मीद किसने दी कि किस रास्ते जाना है? भाई पहले तो लड़ाई भी करनी है तो किस तरीके से करनी है, ये जानने में भी लोगों को सालों लग जाते हैं। तो लल्लो चप्पो नहीं करते, कड़वे में क्यों बोलते हैं कि आपके अंदर के जो आप हर्ष भाई को बोलूंगा, हर्ष भाई प्लीज आप आए, और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, प्लीज आप आए।